हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि हमारा फ्रंट नेक डिजाइनर रहेगा। और यहाँ पर आपको हुखाई कैसे करनी है, जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है उसको कैसे स्टिच करना है, ये सब जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक ब्लाउज का। तो यहाँ पर हम वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो स्क्रीन पर हमने मेजरमेंट दे दिया है, जिस मेजरमेंट के आधार पर हम कटिंग करने वाले हैं, तो वो मेजरमेंट हमने पहले ही स्क्रीन पर दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अस्तर को लेना है। अस्तर को आपको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। बिछाने के बाद यहाँ पर आपको फोल्ड पार्ट आपकी ओर रख लेना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लाउज की लेनी है लेंथ। तो अस्तर को यहाँ पर आपको बराबर तरीके से बिछा लेना है, और जो भी आपका साइड में प्लस करना है वो पहले ही आपको प्लस कर लेना है। और अस्तर को आपको उतनी चौड़ाई लेते हुए यहाँ पर बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब यहाँ पर आपको बैक पार्ट को लेना है। कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करें तो बैक पल्ले को रख लें। ये बहुत अच्छा तरीका है कि बैक पार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करें, तो इसमें क्या है, बहुत अच्छा रहता है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, और हमारे दोनों पल्ले स्टिचिंग होने के बाद बराबर भी आते हैं। ठीक है, तो आपको बैक पल्ले को ही रखकर प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करनी है। और 1/2 इंच आपको हुखाई का छोड़ देना है। स्केल से लाइन खींच लेनी है जो हमारा हुखाई की पट्टी में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो आपने 1/2 इंच छोड़ा है वो छोड़ते हुए और साइड में आपको मेजर टिप से मार्क करना है 2 इंच पर कमर में। ठीक है, साइड में 2 इंच पर हम मार्क करेंगे, जो कि हमारा प्रिंसेस कट टक्स में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंसेस कट पार्ट जो हमारा रहता है उसमें हम टक्स डालेंगे। 1 इंच आपको चेस्ट में प्लस करना है। अब यहाँ पर आपको स्केल से लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद अब आपको मतलब जो हमारा बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चौक से मार्किंग कर लेना है। और कमर में भी आपको मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको बैक पार्ट को अलग रख देना है। तो यहाँ पर हमने बैक पल्ले को साइड में रख दिया है। चौक को अच्छे से आपको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर आपको मेजर टिप लेना है और नापना है। अगर थोड़ा बहुत भी प्लस हुआ है तो उसको आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 14.5 हमारा जो बैक पार्ट था उसकी हमने कटिंग करी थी। यहाँ प्रिंसेस कट पार्ट में हमारा 1/2 इंच बढ़ गया है, तो उसको हम कर देंगे माइनस। माइनस करने के बाद अब आपको जो हमारा शोल्डर है, जो हमने हुखाई के लिए छोड़ा था, उसको छोड़ते हुए वहाँ से आपको 5 इंच रखना है। ठीक है, और एक चौक से मार्क कर लेंगे। ठीक है, और जो आपका आर्मोल है, आर्मोल में भी आपको 5 इंच पर मार्क करना है। ठीक है, शोल्डर एंड आर्मोल आपको 5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे चेस्ट के लिए। और जो हमारी लाइन रहती है ना, वो क्रॉस में नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है थोड़ी मुझे क्रॉसिंग में लग रही है, तो इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। सबसे पहले लाइन का बहुत ध्यान रखना, एकदम स्ट्रेट। मेन तो आपकी कटिंग रहती है, अगर कटिंग बराबर तरीके से आपने कर ली तो आपका ब्लाउज कहीं से कहीं तक मिस्टेक में नहीं जाएगा। तो जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना। तो हमारा आया है 8.5 इंच एंड 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन का प्लस करना है। एंड जो 1 इंच हमने लिया था जो हमारे प्रिंसेस कट टक्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है। ऐसे ही आपको कमर में करना है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। और 2 इंच आपको प्लस करना है सिलाई के लिए। एंड 2 इंच आपको प्रिंसेस कट पार्ट का जो टक्स रहेगा उसके लिए लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लाइन खींच लेनी है। ठीक है, आपस में दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पर आपको शोल्डर पर नाप के चेक करना है कि हमारा शोल्डर बराबर लिया हमने कि नहीं लिया है। अब आपको यहाँ पर 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करनी है। ठीक है, ये गोलाई तो हमने कर दी। अब आपको यहाँ पर 1 इंच आर्मोल को डाउन करना रहता है, ताकि जो आपका आर्मोल है उसमें झोल ना आए। ठीक है, तो ये आपको डाउनिंग जरूर करना है। यहाँ पर हम आर्मोल में कर लेंगे गोलाई। ठीक है,
कभी भी फ्रंट पार्ट रहे तो हर ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में आपको आर्म होल्स को डाउन करना रहता है, ठीक है। शोल्डर पर नेक विड्थ हमने ली है 2 इंच, हाफ इंच ही आपको ऊपर छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम लेंगे नेक लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक लेंथ हम रखेंगे 6 इंच। अगर आप लोग और कम रखना चाहते तो और कम भी रख सकते हैं, और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर नेक विड्थ जो रखनी है वो रखनी है 2.5 इंच, ठीक है। नीचे की ओर हम जो नेक लेंथ रखेंगे, विड्थ रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ हमने कम कर ली है। अगर आप लोग बराबर रखना चाहते जो मैंने पहले मार्किंग बताया वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2.5 इंच पर विड्थ की मार्किंग करेंगे हम। फिर आपको स्केल से ऐसे लाइन को मिला लेना है। लाइन को मिलाने के बाद जो हमने हाफ इंची होखाई की पट्टी के लिए लिया था वहाँ से आपको स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको चौक से मार्किंग करना है, जो कि हम गला बनाने वाले हैं डिजाइनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद थोड़ा सा डाउन करते हुए आपको शोल्डर से मिला देना है, ठीक है। तो ऐसी आपको मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। और हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो आपको पहले ही छोड़ना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आपको मार्किंग कर लेनी है गले की। तो यहाँ पर आपको जो भी समझ में नहीं आता हो मार्किंग में, तो जो हमारे चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रिंसेस कट पार्ट का मार्क 3.5 इंच पर। ऊपर से आपको मेजर टेप को रखना है शोल्डर से नीचे की ओर। निप्पल पॉइंट का हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पर, ठीक है। 9.5 इंच पर मार्क करने के बाद आपस में आपको इन दोनों मार्किंग को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको शोल्डर आर्म होल से प्रिंसेस कट पार्ट को ऐसे ड्राइंग कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्राइंग कर लेनी है। अब आपको मेजर टेप लेना है एंड 1.5 इंच आपको विड्थ रखनी है और लेंथ भी आपको 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से अच्छे से राउंड देते हुए आपको प्रॉपर राउंड में मार्किंग कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर आपको इसकी कर लेनी है कटिंग। और अब अगर आपको मार्किंग में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है। गले की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर, और जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी आपको कट कर लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आपको इसकी करनी है मेन फैब्रिक पर कटिंग। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। तो दोनों पार्ट को आपको अच्छे से रखना है और यहाँ पर कर लेनी है कटिंग। तो कटिंग भी हमने कर ली है, यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे सिलाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करनी है सिलाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको आपको सीधा बिछा लेना है, और सीधे के ऊपर आपको बिछाना है अस्तर को, और यहाँ पर आपको 2 से 3 अल्पिंस लगा लेनी है, ताकि आपका जो फैब्रिक है इधर उधर ना खिसके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अल्पिंस लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं। हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए हम पूरे गले पर कर लेंगे सिलाई। हाफ इंच से आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नहीं तो आपका गला फैल सकता है। हाफ इंची से एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है। और हाफ इंची अंदर की ओर लेते हुए पूरे गले पर हम कर लेंगे सिलाई। और यहाँ पर आपको धागे को कर लेना है कट, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट कर देना है। लाइनिंग पार्ट के बराबर ही आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, और छोटे छोटे से आपको गले में लगा लेने हैं कट। अल्पिंस को आपको निकाल लेना है। सिलाई ना कटे, छोटे छोटे से कट लगाएं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कोने पे आपको अच्छे से कट लगा लेना है, ताकि आपका अस्तर अच्छे से पलटा जाए, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोना बनाएं, और एक बार और सिलाई करेंगे हम। और यहाँ पर आपको अस्तर को पलटना है और टॉप स्टिच कर लेनी है अस्तर के किनारे से। पूरे गले पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे अच्छे से। हाथ से आपको फिनिशिंग देते जाना है, और जो हमारा कटा हुआ पार्ट है वो अस्तर की साइड ही आना चाहिए, ध्यान रहे। मेन फैब्रिक की साइड वो कटा हुआ पार्ट नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पर आपको पूरे
गले पर सिलाई कर लेनी है अच्छे से और धागे को कर देंगे कट। अब आपको अस्तर को पलट लेना है अंदर की तरफ। तो ये जो हमारा फैब्रिक है सिल्क साड़ी का फैब्रिक है, जो कि हमारा मतलब बिना स्टिचिंग किए हुए भी गले पर एकदम फिनिशिंग से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको टॉप स्टिच करनी है गले पर, जो कि एकदम किनारे से करेंगे और हाथ से अच्छे से फैब्रिक को आपको संभालते जाना है, रिंकल्स नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर गले पर हमने करी है सिंगल सिलाई, आप लोग चाहें तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे गले पर सिलाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। धागे को यहाँ पर हम कर देंगे कट। अब आपको यहाँ पर अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको आपको कट करके बाहर निकाल देना है, और जो हम कट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक वो हमारे लाइनिंग पार्ट के बराबर ही आपको कट करना है। हमारा लाइनिंग पार्ट नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पर आपको धागे को कर लेना है कट, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर रहे हैं जैसे, ऐसे ही आपको कर लेना है। लाइनिंग पार्ट के बराबर ही आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम उठाएंगे प्रिंसेस कट पार्ट, तो उनकी स्टिचिंग करेंगे अब हम। तो यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट पार्ट का एक ध्यान रखना है, आमने सामने रखना है दोनों पार्ट को, और उनके ऊपर आपको रख लेना है अस्तर। एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे। जैसे हम इस पार्ट की सिलाई करेंगे वैसे ही आपको उस पार्ट की सिलाई कर लेनी है। हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए आपको पार्ट की कर लेनी है सिलाई, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है लाइनिंग पार्ट के बराबर ही आपको इसको कट कर लेना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको साइड में करते जाना है। जैसे मैंने इस पार्ट को रेडी किया है ऐसे आपको दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट को लेना है और यहाँ पर आपको स्टिच करना है सीधे पे सीधा रखते हुए। और कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग करें तो आपको नीचे की ओर से ही स्टिचिंग करनी है, ताकि जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट रहे वो आप लोग आर्म होल में इसको ऐसा छाट सके, ठीक है। तो कभी भी प्रिंसेस कट की आप लोग स्टिचिंग करते हैं तो नीचे की ओर से आपको करना है, ताकि जो भी छोटा बड़ा पार्ट रहेगा उसको हम आर्म होल में गोलाई देते हुए छाट सकते हैं। और यहाँ पर आपको दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर लेनी है, और आपको दोनों पार्ट पर डबल सिलाई करनी है, ताकि आपकी जो प्रिंसेस कट का पार्ट है सीधा करते समय पहनने के बाद इसमें सिलाई का गैप ना दिखे। तो कभी भी ब्लाउज में प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करें तो उस पर आपको डबल सिलाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे दोनों पार्ट पर। तो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है हमारा प्रिंसेस कट पार्ट, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको आपको फोल्ड करना है और चेक कर लेना है एक बार, कहीं से भी हमारा क्रॉसिंग में नहीं है तो। और यहाँ पर आपको स्केल लेनी है, और स्केल से आपको कॉर्नर जो हमारा निकलता है उसको आपको बाद में छांट लेना है, ठीक है। अब प्रिंसेस कट पार्ट को आपको कैसे फोल्ड करना है वो आपको पता ही है। अब यहाँ पर आपको 20 सेंटर से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें हुक पट्टी। तो हुक पट्टी को आपको फोल्ड कर लेना है ऊपर से। हुक पट्टी की जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखी है 2 इंच। हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेंगे। इसको पलटने के बाद आपको एक और सिलाई कर लेनी है, फिर आपको इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपको अच्छे से इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले फोल्ड करते हुए यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है, अच्छे से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हुक पट्टी लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हुक पट्टी हमारी लग चुकी है। जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है उसमें उठाव भी बढ़िया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हाई पट्टी। तो हाई पट्टी की जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखी है 4 इंच, ठीक है। अब हाई पट्टी हमारी लगती है उल्टी साइड से, तो यहाँ पर आपको हाई पट्टी को थोड़ा बढ़ाते हुए ऊपर की ओर रखना है और नीचे तक सिलाई कर लेनी है। अब इसको हम पलटेंगे और एक और सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद धागे को कर देंगे कट,
और यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना है अच्छे से फिनिशिंग से, और नीचे से आपको सिलाई करनी है। तो ऐसे भी आप लोग हाई पट्टी लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है, और जैसे हुक पट्टी हमने लगाना बताया है उस तरीके से भी हाई पट्टी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से लॉक करते हुए, और जहाँ पर हम हाई बनाते हैं वैसे आपको गैफिंग द्वारा सिलाई कर लेनी है, जिसके बीचों बीच हम हाई बनाएंगे। और यहाँ पर आपको दोनों पार्ट चेक कर लेना है। छोटा बड़ा अगर आपका पार्ट है तो आपको वैसे मैनेज करना है, कट कर देना है, ठीक है। जो भी छोटा बड़ा पार्ट आता है उसको आप लोग कट कर सकते हैं, कभी कभार छोटा बड़ा पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी भी लगा ली है, हुक हाई पट्टी भी हमने लगा ली है, दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको इसमें लगानी है कमर पट्टी। तो इतना बड़ा हमारा पार्ट आ रहा है, तो आपको यहाँ पर चौक से मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चौक से मार्किंग करनी है, जहाँ से आपने चौक से मार्किंग की है वहीं से आपको पट्टी को रखना है और सिलाई कर लेना है 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए। तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पट्टी हो उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेनी है कमर पट्टी पर, एकदम किनारे से करेंगे, और यहाँ पर सिलाई को कर लेंगे कट। अब पट्टी को आपको ऐसे पलटना है, पलटने के बाद आपको चेक करना है हाई पट्टी वाले पार्ट से कि हमारा बराबर आएगा इतना फोल्ड करने के बाद कि नहीं आएगा। तो आपको हुक हाई पट्टी करते समय चेक करते जाना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। अब इसकी हम कर देंगे सिलाई एकदम किनारे से। तो यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है, एकदम किनारे से सिलाई कर लेंगे हम। और आपको यहाँ पर सिलाई करने के बाद धागे को अच्छे से लॉक कर लेना है, और यहाँ पर हम कर देंगे धागे को कट, ठीक है। अब दोनों पार्ट आपको एक साथ में रखना है और एक बार और चेक कर लेना है। तो दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर तरीके से हमने स्टिच कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आपको स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो चुके हैं एक नंबर फिनिशिंग के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हुक वाला पार्ट है, और दोनों पार्ट का फाइनल लुक ये रहा हमारा, जो कि आप लोगों के साथ हमने शेयर किया हुआ है कि हमारा फाइनल लुक ब्लाउज़ का बहुत ही प्यारा है। और इसको बनाने के बाद अगर सिल्क फैब्रिक में बनाओगे तो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आने वाली है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।